हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज मूवी 65 की, जो कि एक साईफाई एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, जहाँ पे काफी सारे ग्रह हैं, जहाँ जीवन की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। और ऐसा ही एक प्लेनेट है सोलारिस, जिस पर इंसानों जैसा ही जीवन था। लेकिन कहानी में ये समय आज का नहीं है, बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले का है। लेकिन उस समय में भी प्लेनेट सोलारिस के लोग इतने एडवांस हो चुके थे कि वो दूसरे प्लैनेट्स और गैलेक्सी में जा सकने में सक्षम हो चुके थे। और अब इस प्लैनेट पर हमें मेन कैरेक्टर माइल्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ यहाँ रहता है। दरअसल उसकी बेटी नेवाइन को एक जानलेवा बीमारी डिटेक्ट हुई है, लेकिन उसका इलाज इतना ज्यादा महंगा है कि माइल्स के पास इतना पैसा ही नहीं है। इसलिए माइल्स ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया है, जिसमें वो एज अ पायलट एक साइंटिस्ट की टीम को ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्लेनेट पर लेकर जाएगा। लेकिन इस मिशन में पूरे 2 साल लगने वाले हैं। और अब यहाँ पर माइल्स अपनी वाइफ आलिया से यही डिस्कस कर रहा है कि वो पूरे 2 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहने वाला है, और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। और अब जाने से पहले नेवाइन भी माइल्स से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और उन्हें सही सलामत वापस आना है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ 2 साल पूरे होने को आए हैं, जहाँ पर माइल्स अपने स्पेसशिप में है। और अब इस स्पेसशिप अपने मिशन को पूरा करने के बाद अपने ग्रह सोलारिस पर वापस जा रहा है। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे मेटेओराइट्स उनके स्पेसशिप से टकराने लग जाते हैं, और इसी दौरान माइल्स की आँख खुलती है, जो कि सोया हुआ था। और यहाँ पर वो मैन्युअली अब स्पेसशिप को संभालने लगता है। और इस स्पेसशिप में अभी माइल्स के अलावा बाकी के मेंबर्स अपने स्लीप चैम्बर में हैं। अब यहाँ पर स्पेसशिप इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि माइल्स उस स्पेसशिप को सामने दिख रहे एक प्लेनेट पर लैंड करने की सोचता है, ताकि सभी की जानें बचाई जा सके। लेकिन अब तक एस्टेरॉयड के टकराने से पूरा स्पेसशिप पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, और वो किसी तरह के चट्टानों से टकराने लग जाता है। और इसी के साथ ही उसमें मौजूद सारे स्लीप चैम्बर्स और 2 स्केप शटल भी ऊपर से गिरने लग जाते हैं। और अब यहाँ पर माइल्स किसी तरह से शिप को लैंड करवाता है, और वो देखता है कि उसे भी काफी ज्यादा चोटें आई हैं। अब खुद को थोड़ा संभालने के बाद माइल्स बाहर चेक करने जाता है कि उनका शिप किस तरह के प्लेनेट पर लैंड हुआ है। और वो यहाँ पर देखता है कि ये प्लेनेट हर तरह से जीवन जीने के लिए अनुकूल है। पानी, ऑक्सीजन, खाना सब कुछ है। यहाँ पर माइल्स का ये शिप पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। ये पृथ्वी आज से 65 मिलियन साल पहले की पृथ्वी है, जहाँ अभी तक इंसानी प्रजाति पैदा ही नहीं हुई है। और यहाँ पर अभी सिर्फ डायनासोर्स का ही युग चल रहा है। अब यहाँ पर माइल्स देखता है कि स्लीपिंग चैम्बर्स में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, यानी कि अब सिर्फ माइल्स ही यहाँ पर जिंदा बचा है। यहाँ से माइल्स अपनी सारे सिचुएशन की जानकारी रिकॉर्ड करके अपनी बेस एजेंसी को भेजता है। और इस स्पेसशिप में जो एस्केप शटल भी थे, वो भी बहुत ही दूर यहाँ से गिर चुके थे, और उनके बिना माइल्स यहाँ से नहीं निकल सकता। अब यहाँ पर माइल्स हार मान चुका था, और वो खुद को मारने की भी सोचता है। लेकिन इसी बीच वो अपनी बेटी को याद करने लगता है और उसकी वीडियोस देखने लगता है, क्योंकि उसे पूरे 2 साल हो चुके हैं उससे दूर हुए। तभी यहाँ पर माइल्स देखता है कि एक स्लीपिंग चैम्बर अभी भी एक्टिव है, यानी कि उसमें जो भी है वो अभी जिंदा होगा। यहाँ से माइल्स उसे ढूंढना शुरू करता है, जहाँ पर उसे उस चैम्बर में एक छोटी सी लड़की मिलती है। हालांकि ये चैम्बर शिप से काफी दूर गिरा था। अब माइल्स किसी तरह से उसे वापस से शिप में लाता है, और उस बच्ची से पूछने लगता है कि वो कौन है। लेकिन उस लड़की की लैंग्वेज उससे बिल्कुल अलग थी, जिसे वो समझ ही नहीं पाता। यहाँ शिप के टूटने के साथ ही ट्रांसलेटर भी बर्बाद हो गया था। तो माइल्स यहाँ पे स्लीपिंग चैम्बर्स के पेपर्स से पता करता है कि उस लड़की का नाम कोआ है। अब यहाँ पर सुबह हो चुकी थी, और माइल्स बाहर जाकर आसपास की जगह को चेक करता है कि उसका एस्केप शटल कहाँ पर होगा। और उसे यहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर्स के कंकाल पड़े मिलते हैं। इसके अलावा आसपास वोल्केनोज भी फटने वाले थे। अब यहाँ से माइल्स अपने एडवांस जीपीएस गैजेट से पता करता है कि उसका एस्केप शटल यहाँ से पूरे 15 किलोमीटर दूर गिरा हुआ है, जिससे वो यहाँ से निकल सकता है। और तभी माइल्स पर एक छोटा डायनासोर भी अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से माइल्स उसे मार कर वापस से शटल में जाने लगता है, जहाँ पर वो छोटी लड़की भी अब तक बाहर आ गई थी। अब माइल्स किसी तरह से उस लड़की को समझाने लगता है कि उन्हें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ पर जाना होगा, जहाँ उन्हें एस्केप शटल मिलेगा यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये लड़की उसे समझाती है कि इन स्लीपिंग चैम्बर्स में उसकी माता पिता भी थे, तो वो उनके बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। यहाँ पर माइल्स को पता था कि अब तो कोई भी नहीं बचा है, मतलब
अब वो दोनों भी मर ही चुके होंगे। तो वो उस लड़की को समझाता है और उससे झूठ बोल देता है कि वो दोनों भी उस पहाड़ पर ही मौजूद हैं, जिसके बाद कोआ उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। अब माइल्स यहाँ से अपनी गन और कुछ बॉम्ब्स लेकर उस पहाड़ पर चलने के लिए पैदल निकलता है। अब ये 15 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि आज से 65 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पर बहुत सारे डायनासोर्स और विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे, जो कि अब माइल्स के लिए एलियंस थे। यहाँ पर माइल्स कोआ को लेकर रास्ते में अपने डिवाइस से समझाने लगता है कि क्या क्या चीजें वो यहाँ पर खा सकते हैं और क्या नहीं। यहाँ से थोड़ी ही दूर अब आगे जाने पर उन दोनों को छोटे छोटे बहुत से क्रिएचर्स मिलते हैं, जो कि उन पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर माइल्स के पास काफी सारे वेपन्स थे, जिनकी मदद से वो खुद को और कोआ को बचा लेता है। और अब वो दोनों काफी आगे निकल आते हैं, जहाँ रास्ते में वो दोनों पानी भी पीते हैं। और अब यहाँ पर माइल्स एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने जीपीएस गैजेट से अपने और उस शटल के बीच की दूरी मापने लगता है। लेकिन तभी उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और माइल्स सीधा नीचे गिरता है, जिससे अब उसका एक हाथ काफी ज्यादा घायल हो गया था। वहीं अब उसके गिरने की आवाज से कई सारे बड़े बड़े डायनासोर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। अब यहाँ पर माइल्स किसी तरह अपने एडवांस गैजेट से उन्हें मारने लगता है, जबकि पीछे से कोआ वहाँ से दूर भाग आती है। लेकिन कोआ देखती है कि वहाँ पर भी काफी सारे छोटे छोटे डायनासोर्स हैं, जो कि अब उसे खाने के लिए पकड़ने लगते हैं। लेकिन माइल्स सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर माइल्स कोआ को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि कोआ को देख माइल्स को अपनी बेटी नेवाइन की याद आती है, जिसे 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट सोलारिस पे छोड़ आया था। और अब यहाँ पर शाम हो चुकी थी और माइल्स कोआ को लेकर एक गुफा में आता है और आज रात को दोनों को यहीं पर रुकना होगा। अब माइल्स फिर से अपने जीपीएस डिवाइस से लोकेशन चेक करता है, लेकिन अब यहाँ से जो भी वो देखता है उससे उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। दरअसल स्पेस में माइल्स का स्पेसशिप जिन एस्टेरॉइड से टकराया था, वो अब सीधा यहाँ पृथ्वी की ओर आ रहे हैं और उनके पृथ्वी से टकराने में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का टाइम बाकी है, जिसके बाद पृथ्वी के जीवन का काफी हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गाइस, ये वही टाइम था जब हमारी पृथ्वी पर 65 मिलियन पहले एक एस्टेरॉइड टकराया था, जिससे पृथ्वी पर डायनासोर्स और बड़े बड़े जीवों की प्रजाति खत्म हो गई थी। अब माइल्स यही सब कोआ को भी बताता है कि उन्हें सुबह जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर भी उन्हें एक बहुत ही बड़ा डायनासोर दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए दोनों गुफा के और ज्यादा अंदर जाने लगते हैं। लेकिन आगे रास्ते पर वो जा नहीं सकते थे, तो वो उसे बॉम्ब से उड़ा देता है। अब उस रास्ते से जाते हुए कोआ वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन माइल्स बाहर निकल पाता इससे पहले ही एक डायनासोर उस पर अटैक कर देता है एंड माइल्स किसी तरह से उसे मार देता है और फाइनली उस गुफा से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर उसे कोआ कहीं पे नजर नहीं आती और वो आगे जाकर उसे ढूंढने लगता है, जहाँ वो देखता है कि अब एस्टेरॉइड बहुत ही तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं और उन्हें अब जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। तभी माइल्स बहुत तेजी से वहाँ से भागने लगता है और इसी बीच वो एक दलदल में गिर जाता है और धीरे धीरे वो उसके अंदर धंसने लग जाता है। वहाँ से वो कोआ को भी आवाज देता है, जिससे कोआ आखिरी वक्त पर आकर वहाँ से माइल्स को टाइम रहते निकाल लेती है। यहाँ से बाहर निकलने पर माइल्स कोआ को समझाता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो दोनों जल्दी से यहाँ से निकलने लगते हैं। और अब शाम होते होते दोनों किसी तरह से एस्केप शटल तक पहुँच जाते हैं। अब माइल्स फाइनली ये जानकर खुश होता है कि ये शटल बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए वो दोनों आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन कोआ तो यहाँ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है, जिनके बारे में माइल्स ने उससे झूठ बोला था, जहाँ उसे पता चल जाता है कि बाकी स्लीपिंग चैम्बर भी अब तबाह हो चुके हैं और उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यहाँ पर माइल्स कोआ को बताता है कि उसने उससे झूठ बोला ताकि वो उसे बचा सके। यहाँ पर वो कोआ को अपनी बेटी नेवाइन की फोटो दिखाता है कि ये उसकी बेटी है, जिसके इलाज के लिए वो इस मिशन पर आया था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके पहले ही मौत हो चुकी है और उसके आखिरी पलों में वो उसके साथ नहीं था, वो इस वीरान स्पेस में भटक रहा था। वो उसे समझाता है कि वो उसकी बेटी की तरह है, वो उसके साथ है, इसलिए वो उसे बचाना चाहता है। अब यहाँ में पता चलता है कि नेवाइन माइल्स की वापस आने से पहले ही मर चुकी थी और माइल्स जब बार बार उसकी वीडियोस देख रहा था तो वो उसे याद कर रहा था। और अब यहाँ पर कोआ उसकी बात मान जाती है और दोनों फाइनली एस्केप शटल में बैठ जाते हैं। लेकिन अब तक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराना शुरू हो चुके थे और इससे पहले कि माइल्स शटल को स्टार्ट कर पाता, उसके स्टार्ट करने से पहले ही वो एस्टेरॉइड उससे टकरा जाते हैं और उनका शटल नीचे गिरने लगता है। और अब तक तो 2 डायनासोर्स भी उन्हें नोटिस कर लेते हैं और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइल्स उन्हें चकमा देने के लिए अकेला ही शिप से बाहर भागता है, जिस
बीच वो अपनी गन से एक डायनासोर को मार भी देता है, मगर दूसरा डायनासोर अभी भी जिंदा था। वो उसे मारने ही वाला था क्योंकि माइल्स की गन की पावर अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी शिप से कोआ माइल्स की बेटी का होलोग्राम दिखाकर उसे चकमा देने लगती है, जिससे मौका पाकर माइल्स यहाँ से भागने लग जाता है और वो डायनासोर भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। यहाँ अब तक एस्ट्रॉइड और भी तेजी से गिरने लगे थे और आसपास के सारे वोल्केनोस भी फटने लगते हैं। यहाँ पर माइल्स डायनासोर को वोल्केनोस तक ले आता है, जिसके बीच उस डायनासोर पर वो लावा भी गिर जाता है। लेकिन इससे वो डायनासोर और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और अब माइल्स और ज्यादा आगे भी नहीं जा सकता है। अब वो उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर कोआ आ जाती है और उस डायनासोर की आंख पर वार करती है, जिससे वो डायनासोर खुद ही वोल्केनो के ऊपर आ जाता है और इस बार वोल्केनो के फटने से ही वो डायनासोर मारा जाता है। यहाँ से माइल्स और कोआ दोनों ही जल्दी से एस्केप शटल में आ जाते हैं और माइल्स उसको स्टार्ट करके एस्ट्रॉइड से बचते हुए किसी तरह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर ले आता है, जहाँ उन्हीं के पीछे पीछे अब कई बड़े बड़े एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा चुके थे और पृथ्वी पूरी तरह से तबाह होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर माइल्स अपने होम प्लैनेट सोमारिस की लोकेशन डालता है। वो दोनों अपने प्लैनेट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।